प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर सामाजिक विज्ञान में पास होने का सुपर ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े फिर भी हो जाएंगे पास। जी हां प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक सामाजिक विज्ञान की किताब को खोलकर भी नहीं देखा है और 17 मार्च को आप अपना एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो बिना पढ़े आप फिर भी हो जाओगे पास। ऐसा मैं आपको यहां पर सुपर ट्रिक बताने वाला हूं। YouTube पर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों। पूरे YouTube पर यदि आप ऐसा वीडियो देखोगे तो आपको ऐसा ट्रिक कोई नहीं बताएगा। बच्चों, मैंने आपको इंग्लिश के पेपर के अंदर ये वीडियो बनाया था कि इंग्लिश में बिना पढ़े कैसे पास हो। 90,000 बच्चों ने वो वीडियो देखा है और एग्जाम देने के बाद जब वो वीडियो बच्चे आए तो उस वीडियो पर बच्चों के आप कमेंट जाकर चैनल पर देखिए कितना अच्छा रिस्पॉन्स रहा सभी बच्चों का। तो ऐसे ही बच्चों हम आपको अब बताने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के अंदर किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से ट्रिक है जो आपको लगाकर आनी है जिससे आपको भी अच्छे मार्क्स एग्जाम में मिल सके। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, देखिए जो पहला पॉइंट है सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों की। जो क्वेश्चन आपसे नहीं आते हैं आप उन क्वेश्चनों को भाई छोड़कर आ जाते हो। यहीं पर भाई आप क्या करते हो, सबसे बड़ी गलती करते हो। आपको एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन को भाई नहीं छोड़कर आना है। आपको यदि क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है फिर भी आपको बना बनाकर उस क्वेश्चन को लिख देना है। इससे बच्चों आपको क्या फायदा मिलने वाला है, मान के चलिए 4 नंबर का आपका प्रश्न है, ठीक है। यदि आप उसको बना बनाकर अच्छे से लिख कर आए हो, अब आपको बनाना भी कैसे है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूं, तो फिर भी आपको 4 में से 1 नंबर 2 नंबर तो एग्जामिनर आपको दे ही देगा। यदि आप उसको बिल्कुल ही छोड़कर आ जाओगे तो भाई वहां पर फिर आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आप नोट कर लीजिए, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक भी क्वेश्चन को भाई आपको नहीं छोड़कर आना है, पहली बात। अब देखिए 15 मिनट टाइम रीडिंग पेपर। आपको क्या करना है, आपका जो पेपर होगा 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होने वाला है। तो इसमें क्या है, आपको जो 15 मिनट है आपकी 15 मिनट आपको क्या करना है भाई, पेपर को पढ़ना है। 15 मिनट आप भाई दोगे पेपर को पढ़ने के लिए। 15 मिनट में आपको अच्छे से पेपर पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, वो वाले प्रश्न टिक कर लेने हैं जो आपको अच्छे से भाई आते हैं। उन सभी प्रश्नों पर आपको क्या है, टिक मार्क कर लेना है कि हाँ भाई ये मुझे प्रश्न आता है, ठीक है। 15 मिनट आपको भाई ये काम करना है। ये भाई आपका पहला पॉइंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए अब सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट क्या है, जो आंसर दोगे आप उसको भाई पॉइंट बनाकर लिखना है। देखिए यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, मान के चलिए आप प्रश्न संख्या 2 का आप उत्तर लिख रहे हो तो यहां पर आपको क्या है भाई, पॉइंट बना बनाकर उत्तर देना है। जैसे मान के चलिए पहला पॉइंट आपने बना लिया, पहले पॉइंट में आपको लिखना है, फिर आप बनाओगे सेकंड पॉइंट में आपको लिखना है, फिर आप बनाओगे थर्ड पॉइंट, फिर आपको थर्ड पॉइंट में लिखना है। यहां पर आपको भाई पॉइंट बना बनाकर लिखना है। ये भाई रूल नंबर 2 है एग्जाम पास करने का। जब भी आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दोगे तो वहां पर आपको पॉइंट बनाकर लिखना है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि आप पूरा लाइन में अच्छे से यहां पर भर भर कर कॉपी को आ जाओ, तो यहां पर भाई आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। आपको पॉइंट बना बनाकर लिखना है क्योंकि आपको भाई सामाजिक विज्ञान कुछ भी नहीं आता है प्यारे बच्चों। तो ये रूल है, ये ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको सामाजिक विज्ञान पास करने की, ठीक है। ये हमारा हो जाता है सेकंड पॉइंट। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट को। देखिए अब जो हमारा थर्ड पॉइंट होने वाला है, हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे उत्तर के अंदर उन सभी को आपको क्या करना है भाई, हाईलाइट करना है। अब जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होने वाले हैं उनको आप ब्लैक पेन और आप ब्लू पेन से भाई क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। कैसे बच्चों आपको हाईलाइट करना है इस बात को आप समझिएगा। मान के चलिए आप प्रश्न संख्या 3 का उत्तर दे रहे हो, ठीक है। जब आप प्रश्न संख्या 3 का यहां पर उत्तर लिखोगे तो यहां पर 2 से 3 लाइन के अंदर आपका उत्तर होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर 2 से 3 लाइन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे। क्या आएंगे, इंपॉर्टेंट
वर्ड्स आएंगे, उन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आपको क्या करना है, आप वहां पर ब्लैक पेन यूज कर सकते हो या फिर आप ब्लू पेन यूज कर सकते हो। उनको भाई आपको क्या कर देना है, अंडरलाइन आपको वहां पर कर देना है। इससे बच्चों क्या होगा, ये जो वर्ड्स होंगे इंपॉर्टेंट ये अलग से हाईलाइट हो जाएंगे। एग्जामिनर क्या सोचेगा, भाई बच्चा जेन्युइन है, बच्चे को सब चीजें आती है, बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा है, बच्चे ने अच्छी प्रिपरेशन की है। ये इफेक्ट जाएगा बच्चों डायरेक्ट एग्जामिनर के माइंड के अंदर। यदि ये इफेक्ट आप डाल ही देते हो प्यारे बच्चों, फिर तो एग्जामिनर आपका पूरा क्वेश्चन क्या कर देगा, सही कर देगा। ये हमारा भाई पॉइंट नंबर क्या होने वाला है, थर्ड होने वाला है। अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 4 क्या होगा, जिसको आपको भी अच्छे से याद रखना है। पॉइंट नंबर 4 देखिएगा प्यारे बच्चों, फ्लो चार्ट बनाने का प्रयास करना। ये जो पॉइंट है प्यारे बच्चों, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होने वाला है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 4। एग्जामिनर यहां आपको देखने वाला है कि आप भाई कितने अच्छे पढ़े लिखे हो और कितनी आपने अच्छे से भाई तैयारी की है। आपके टीचर ने कहा होगा बच्चे पूरी कॉपी आप अच्छे से भरियाना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये तरीका भाई बच्चों बिल्कुल गलत है। मैं जो तरीका बता रहा हूं इसको यदि आप फॉलो कर लेते हो तो आप आराम से एसएस के अंदर 95% तक भी स्कोर कर सकते हो। ऐसा मैं आपको जेन्युइन तरीका बता रहा हूं, पूरे यूट्यूब पर बच्चों ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। प्यारे बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना तो अपने साथियों के साथ इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर करना कि सर ने हमें ये ट्रिक बताया है, आप भी इस ट्रिक को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए, इसीलिए इस वीडियो के नीचे एक कमेंट करके आप जरूर बताना ये वीडियो आपको लास्ट में कैसा लगे। अंत तक आपको वीडियो देखना है, तब आप एनालिसिस करना कि हाँ सर ने जो बताया वो बिल्कुल परफेक्ट है या फिर नहीं है। और साथ के साथ प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लेना। देखिए अब फ्लो चार्ट क्या होता है, कुछ बच्चों को तो यही समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए फ्लो चार्ट क्या होता है, ऐसा चार्ट होता है जिसको यदि आप बना लेते हो ना तो कॉपी जो है आपकी भाई 100 बच्चों की मान लीजिए कॉपी है, 100 में से आप 101 नंबर के होंगे तो ये जो कॉपी बिल्कुल 100 से क्या होने वाली है, डिफरेंट होने वाली है। और आपको बच्चों कुछ एग्जाम में डिफरेंट ही करना है जिससे आप सबसे अलग अलग हो, सबसे बेहतर आप नजर आओ। तो देखिए फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है, मान के चलिए आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि परिवहन किसे कहते हैं, परिवहन के प्रकारों को समझाइए। तो अब देखिए फ्लो चार्ट क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर परिवहन की परिभाषा दे दोगे। ठीक है, परिवहन की अंडरलाइन करके आप परिभाषा दे दोगे। फिर आपको परिवहन के जब प्रकार लिखने हैं तो यहां पर आपको हेडिंग लगानी है परिवहन। परिवहन लिखने के बाद यहां पर आपको ऐसा एक फ्लो चार्ट बनाना है। अब परिवहन कितने प्रकार का है, जैसे भाई यहां पर आपका सड़क परिवहन, ठीक है, यहां पर आपका जल परिवहन और यह आपका हो जाएगा वायु परिवहन। ऐसे आपको हर एक टॉपिक का जहां फ्लो चार्ट बन सके, ऐसा नहीं कि हर एक टॉपिक का आप फ्लो चार्ट बना दो, जिसका बन सके संभव हो उसका ही आपको भाई फ्लो चार्ट अच्छे से बनाना है। ये भाई पॉइंट नंबर 4 है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 5 की। देखिएगा पॉइंट नंबर 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां बच्चे थोड़ा गलती कर देते हैं। ठीक है, गलती आपको यहां पर नहीं करना है। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है कि हर आंसर के बाद 2 लाइंस का गैप दीजिए। बच्चों मान के चलिए आप प्रश्नोत्तर संख्या 1 का आपने आंसर दे दिया, ठीक है। अब फिर आप दोगे प्रश्नोत्तर संख्या, आप 2 का उत्तर दे रहे हो तो पहले का उत्तर लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको भाई 2 लाइन छोड़ देनी है। 2 लाइन छोड़ने के बाद, 2 लाइन का गैप देने के बाद आपको अगला प्रश्न का उत्तर देना है। हर एक प्रश्न के उत्तर के बाद आपको भाई 2 लाइन का गैप देना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपकी जो कॉपी है वो भी ज्यादा भरने वाली है और साथ ही साथ आपका जो लिखने का तरीका है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये भाई पॉइंट नंबर क्या है, 5 होने वाला है। अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 6 को। देखिए पॉइंट नंबर 6 क्या होने वाला है, टाइम
मैनेजमेंट। बच्चे एक ही सवाल करते हैं, लास्ट में आकर मैं उनसे पूछता हूं कि सर हमारा एसएस का पेपर छूट गया और हमें नेक्स्ट एग्जाम तैयारी करनी है, तो हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए जिससे हम अगला एग्जाम में क्वेश्चन ना छोड़ कर आए। बच्चों पहली बात तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आपने पेपर के अंदर क्वेश्चन छोड़कर आप आ चुके हो, क्योंकि जिन क्वेश्चनों को आप छोड़कर आ गए हो उनमें आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपने उनके अंदर कुछ भी लिखा ही नहीं है। ये सबसे ज्यादा जो गलती होती है, ये एक ही रीजन है होने का, वो है टाइम मैनेजमेंट। आप परीक्षा हॉल के अंदर एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आपका भाई पेपर छूट जाता है। उसका रीजन भी आप ही हो। अब आप क्या सर ऐसा क्या किया हमने जिसका रीजन भी हम खुद ही बन गए, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए? जी हाँ बच्चों, सुनना ध्यान से। भाई क्वेश्चन मान के चलिए आपका लिखा है कि 30 से 40 शब्दों में आपको प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। 2 नंबर का आपका प्रश्न है, या फिर अदरवाइज आपका 3 नंबर का है, या फिर आपका 4 नंबर का है। जो प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा भाई, उसमें आपको लगभग 2 से 3 लाइन देनी है, ठीक है। और जो प्रश्न आपका 3 नंबर होगा उसमें आपको 5 से 6 लाइन लिखनी है। और जो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें आपको भाई 10 से 13 लाइन के बीच में आपको आंसर देना है। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, जो क्वेश्चन 2 नंबर का है उसमें भाई 1 पेज भर रहे हैं, और जो क्वेश्चन 3 नंबर का है उसमें हम 3 पेज भर रहे हैं, और जो क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का है तो कोई कोई तो भाई महान आदमी ऐसा है तो 4 पेज भर कर आ रहा है। अरे भाई ये ध्यान दो, यहां आप गलती कर रहे हो। जब उसने साफ साफ बोल दिया कि 30 से 40 शब्दों में, या फिर 30 से 3 जो भी है 250 शब्दों में लिखना है, 100 शब्दों में उत्तर लिखना है, तो आप उसके बीच में ही आंसर लिखो ना, उससे ज्यादा क्यों लिख रहे हो आप? भाई 100 शब्दों को कहा है तो आप 110 लिख दो, 105 लिख दो, 115 लिख दो। अब आप क्या कर रहे हो, 200 शब्द लिख रहे हो, जस्ट उसका डबल लिख रहे हो, तो यहां आपका भाई टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है, ठीक है। फिर आपका टाइम नहीं बचता है, फिर आपका भाई एग्जाम का जो टाइम होता है 3 घंटा 15 मिनट, वो आपका समाप्त हो जाता है। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर जैसा लिखो, 3 नंबर के प्रश्न में 3 जैसा ही लिखो, 4 नंबर के प्रश्न में 4 जैसा ही लिखो। प्यारे बच्चों, आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का, 15 मिनट में आपको पेपर पढ़ना है, 3 घंटे का आपके पास समय होना है। तो अब 3 घंटे में आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है वो आपको भाई दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां आपको भाई गलती नहीं करनी है। जितने शब्दों में उत्तर पूछा है उतने ही शब्दों में उत्तर लिखना है, उससे ज्यादा शब्दों में उत्तर नहीं लिखना है, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। अरे ऐसा थोड़ी आप ज्यादा लिखकर आओगे, क्वेश्चन 2 नंबर का आपको 3 नंबर दे देगा तो 2 ही नंबर नहीं, और ज्यादा यदि आपने लिख लिया तो वहां भी आपकी गलती पकड़ी जाएगी। एग्जामिनर सोचेगा भाई इसको कुछ नहीं आता है, ठीक है, इसने बड़ा बड़ा के लिखा है, बड़ा चढ़ाकर लिखा है, तो वहां पर भी आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। भाई ट्रिक बता रहा हूं प्यारे बच्चों, फिर मत कहना कि सर ने ट्रिक नहीं बताई है, ठीक है। ये सारी चीजें एग्जाम में ध्यान रखने वाली है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए पॉइंट नंबर 7 क्या है, ये है वर्ड्स लिमिट, जो मैंने आपको यहां पर भी डिस्कस कर दिया है। जितने शब्दों के अंदर बोला गया है उत्तर दीजिए, उतने ही शब्दों में आपको उत्तर लिखना है, एक्स्ट्रा आपको नहीं लिखना है। यदि लिखोगे तो भाई वहां मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। तो ये 7 पॉइंट है प्यारे बच्चों। यदि आप इन 7 पॉइंटों को अप्लाई कर देते हो एसएस के एग्जाम के अंदर, तो डेफिनेट है आपने यदि पूरी साल कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और 100 बच्चों की कॉपी में आप यदि 101 बच्चा है, 101वें बच्चे हो आप यदि, ठीक है, आपकी कॉपी है 101वीं, तो उसमें सबसे डिफरेंट आपकी कॉपी नजर आएगी। और जो डिफरेंट होता है उसमें कुछ खास बात होती है, और कुछ खास बात एग्जामिनर को अच्छे लगेगी और आपको भाई अच्छे मार्क्स वो दे देगा। तो ये बच्चों आपको 17 मार्च को ये सारी चीजें याद रखनी है। तो प्यारे बच्चों ये रूल है सिर्फ 7 एसएस के एग्जाम को पास करने के। आई होप कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा आप कमेंट करके जाना, और साथ के साथ भाई इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, और चैनल को भाई सब्सक्राइब भी एक बार जरूर कर लेना। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।